Assalamu alaikum, dear students. My name is Fakhr Yad. Dear students, today our topic is nature versus culture debate in gender studies. ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स अक्सर मुझे पूछते हैं कि सर टॉपिक्स की समझ ही नहीं आती। मतलब मेन जो टॉपिक होता है, स्टूडेंट डिफरेंट एकेडमी से आते हैं और अपना हाल बयान करते हैं कि मैं 10 दिन एकेडमी गया हूँ लेकिन मैंने एकेडमी छोड़ दी है, मुझे जेंडर वाले टीचर की समझ ही नहीं आ रही थी। मैं फ़लाँ एकेडमी गया हूँ, मैंने फ़लाँ ऑनलाइन सेशन ज्वाइन किया था, या फिर मैंने बुक पढ़ने की कोशिश की है। जब मैं पढ़ता हूँ, जब मैं पढ़ती हूँ, सबसे पहली बात तो ये है कि बाकी टॉपिक तो बाद की बात, मुझे मेन टॉपिक की जो हेडिंग है वो ही समझ नहीं आती कि उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आप राइट जगह पर नॉकिंग करें। ठीक है, उस जगह पर आप नॉकिंग ना करें जहां पर आपको लगता है कि वहां पर आपको समझ नहीं आएगी। मतलब मेरा यह है कि सही प्लेटफॉर्म पर आप जाएं। ठीक है, तो हजारों स्टूडेंट्स ने मुझे पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की कि ये वाला सब्जेक्ट भी हमें पढ़ा दें। आपने स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हजारों लाखों लोग मुझे डेली बेसिस पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके, कॉल करके दुआएं देते हैं कि सर जो टॉपिक आप पढ़ाते हैं वो 100% वो हमारा क्लियर हो जाता है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो अकेडमीज में पैसे ज़ाया कर चुके हैं, इधर उधर अपना टाइम और रिसोर्सेज ज़ाया कर चुके हैं, फिर हमारे पास आते हैं। तो मैं कहता हूँ कि मैं आपसे किसी किस्म के पैसे नहीं लूँगा। ठीक है, मैंने फलां जो लेक्चर है वो फ्री ऑफ कास्ट, ठीक है, फीस बिल आप लोगों के लिए, मैंने आप लोगों की खिदमत के लिए, आप लोगों तक अपना जो नॉलेज है, जो इल्म मेरे पास है, आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, ये अमानत है, इल्म एक अमानत है, आप लोगों तक पहुंचाने के लिए मैंने इसको फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल करवा दिया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स को अक्सर ये, स्पेशली जो न्यू कमर्स हैं, उनको तो अक्सर ये एक कंफ्यूजन रहती है। वो किसी भी चाहे आईआर के स्टूडेंट हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, क्रिमिनोलॉजी पढ़ रहे हैं, उनको बेसिकली फंडामेंटल्स जो हैं, जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, जो बेसिक हेडिंग्स हैं, उनकी समझ ही नहीं आती कि सवाल में क्या पूछा गया है। ठीक है, और एकेडमीज में जाते हैं तो या तो शर्माते रहते हैं, वहां पूछते कुछ नहीं है। जब टीचर पढ़ा रहा होता है लाइव सेशन में, फिजिकल क्लासेस में, तो या तो पीछे बैठ के मोबाइल देखते हैं या फिर पूछते नहीं है कि सर काइंडली इसका मीनिंग क्लियर करा दें। तो मुझे व्हाट्सएप पर पूछ लेते हैं, सारा दिन मुझे लोगों के व्हाट्सएप आते हैं कि सर इसका मीनिंग ही क्लियर नहीं है, इस हेडिंग की समझ ही नहीं आ रही, मैं फलां अकेडमी जाता हूँ, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही, तो काइंडली मुझे आप पढ़ाएं, आपकी मुझे समझ आती है। अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों और लाखों लोग जो हैं, अल्लाह के फजल करम से स्टूडेंट्स के कमेंट्स हैं कि सर हमें आपकी ही समझ आती है और जो आप पढ़ाते हैं वो हमारा 100% क्लियर है। तो ये अल्लाह ताला का फजल है, अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी है तो मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूँ। ठीक है, मैं इसको अपना फ़र्ज समझता हूँ कि जो इल्म मेरे पास है वो आप लोगों तक मैं पहुँचा दूँ। तो स्टूडेंट्स, मेरा लेक्चर आप जब भी सुने, आपके पास सीएसएस का सिलेबस होना चाहिए। हमारे सारे लेक्चर अकॉर्डिंग टू सिलेबस हैं। ठीक है, सिलेबस सामने रखें, डायरी सामने रखें और अपनी डायरी के ऊपर जो मैं बताता जाता हूँ इसको नोट कर लें। ठीक है, फिर भी अगर आप पे, वैसे तो मेरी 100% ये कोशिश होती है कि जो टॉपिक मैं पढ़ाऊं उसको इतना आसान करके, एक एक लफ्ज का मीनिंग क्लियर करके, उसकी बेसिक फिलॉसफी उस टॉपिक की, वो टॉपिक आपसे क्या चाहता है, इतनी आसान वर्डिंग में मैं बताता हूं कि दोबारा किसी किस्म का कोई सवाल पूछने की गुंजाइश ही बाकी नहीं रहती। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। इस मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप वॉइस एसएमएस कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है जी, तो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नेचर वर्सेस कल्चर डिबेट इन जेंडर स्टडीज। एक स्टूडेंट मेरे पास आया, कहता कि सर ये जो आप पढ़ा रहे हैं कोई भी टॉपिक, ये जिस तरह से आप एक एक लफ्ज का मीनिंग बताते हैं, फिर आप एक पूरी हेडिंग का एक क्रक्स बता देते हैं कि इस हेडिंग, ये हेडिंग आपसे क्या पूछना चाहती है, ये हेडिंग आपसे मुखातब होकर कहना क्या चाहती है। मैंने एकेडमी में डिफरेंट टीचर देखे हैं, कोई भी इस तरह से इतना डीप जाके नहीं पढ़ाता। ठीक है, तो मैंने उससे कहा कि आप एकेडमी चेंज कर लें।
ठीक है, अगर आप एकेडमी नहीं, क्योंकि मैं हर सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ा सकता। वो कहता है कि किसी भी सब्जेक्ट की टीचर आते हैं, डायरेक्ट हेडिंग लिखते हैं और स्टार्ट कर देते हैं और बताकर चले जाते हैं। एक दो सवाल पूछने हो तो बता देते हैं, अदरवाइज कोई बताता ही नहीं है। तो आपकी इन सारी कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए मैं आपको इतनी डिटेल से पढ़ाता हूं कि आपको किसी और जगह जाने की जरूरत ही नहीं है। मेरे लेक्चर सुनने के बाद, जिस सब्जेक्ट के मैं लेक्चर अल्हम्दुलिल्लाह दे दूं, उसके बाद मेरे स्टूडेंट को किसी एकेडमी में, किसी जगह पर, किसी ऑनलाइन सेशन में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपकी 100% क्लैरिटी मैं करवा के भेजता हूं आपको। ठीक है जी। टॉपिक इज नेचर वर्सेस कल्चर डिबेट इन जेंडर स्टडीज। अब ये दो लफ्ज जो है ना, ये आपकी पूरी हेडिंग है। ये जो आपका एक सवाल बनता है, ये आपका एक क्वेश्चन है जो आज आपसे पूछा गया है। एक डिबेट है, जनरल मतलब एक डिस्कशन है, एक बहस है किसी मौजू के ऊपर। और वो मौजू क्या है? इन दो लफ्जों में आपका मौजू बयान किया गया है, नेचर वर्सेस कल्चर। लो जी, इन दोनों टॉपिक्स पे आज आपने बहस करनी है, मुबाहिसा करना है। इन दोनों टॉपिक्स को आपने जेंडर स्टडी की रूह से, ठीक है, जेंडर की रूह से, जेंडर इक्वालिटी, इन इक्वालिटी, वुमेन एम्पावरमेंट, फेमिनिज्म को अपने माइंड में रखकर इन दो टॉपिक्स पे आपने बहस करनी है, नेचर वर्सेस कल्चर। अब मैं आपको बताता चलूं कि नेचर वर्सेस कल्चर, इसकी जेंडर स्टडी के हवाले से या फिर किसी भी सब्जेक्ट में जब आपसे नेचर वर्सेस कल्चर पूछा जाए तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या हो सकता है वो मैं आपको बताता हूं। अब नेचर का मतलब बेसिकली ये होता है जो चीजें कुदरत ने डिफाइन की हैं, जो यूनिवर्स में चीजें जिस तरह से ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, वो नेचर है। सूरज का तुलू होना नेचर है, ठीक है, मशरिक से तुलू होना नेचर है, मगरिब में ग्रुप होना नेचर है। पानी एक नेचुरल प्रोडक्ट है, आप नहीं बना सकते, मैं नहीं बना सकता। यूनिवर्स ने ऑलरेडी डिफाइंड किया है, कोई ऐसी पावर है जो डिफाइन करती है चीजों को, वो खुदा ताला की जात है, रब की जात है वो, ठीक है, रब्बे करीम है, इस कायनात का मालिक है। तो अल्लाह ताला ने जो इस कायनात में जो चीजें खुद ब खुद बनाई हैं, जो चीजें इंसान की बनाई हुई नहीं है, वो सारी के सारी के हैं नेचर हैं, ठीक है। और जिन चीजों पे इंसान का बस चल सकता है, जो चीजें इंसान डिफाइन करते हैं, आपकी सोसाइटी डिफाइन करती है, वो सारा है आपका कल्चर, ठीक है। अब आपको समझ आ चुकी होगी कि नेचर में हम वो चीजें डिस्कस करेंगे जो चीजें इंसान ने नहीं बनाई, अल्लाह ताला ने बनाई हैं और यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं, नेचुरल हैं, कुदरती हैं, ठीक है। हम उनको डिफाइन करेंगे कि उनका जेंडर स्टडी के ऊपर क्या इंपैक्ट है, जेंडर के हवाले से वो जेंडर को किस तरह से इन्फ्लुएंस करती हैं, जो नेचुरल इंसानी खसूसियात हैं, मैन मेड नहीं है, अल्लाह ताला की बनाई हुई है। और कल्चर में हम वो चीजें डिस्कस करेंगे जो इंसान की बनाई गई हैं, जो इंसानों ने विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलप की हैं, और उनका जेंडर के ऊपर क्या असर है, उनकी जेंडर के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस है। ये मैंने आपको बेसिक मीनिंग्स दो कवर करवा दिए हैं। अब हम देखते हैं कि नेचर में कौन कौन सी चीजें आती हैं और कल्चर में कौन कौन सी आती हैं, हम दोनों को कंपैरिजन करते हैं। बस यही है आज का आपका क्वेश्चन, नेचर वर्सेस कल्चर डिबेट, ठीक है। जेंडर स्टडी के ऊपर नेचर की क्या इन्फ्लुएंस है और कल्चर की क्या इन्फ्लुएंस है। सादा अल्फाज में नेचर वो है जो कुदरत की तरफ से डिफाइन की गई चीजें हैं, और कल्चर वो है जो इंसान ने खुद बनाई हैं। तो इन दोनों का जेंडर के ऊपर क्या इंपैक्ट है, हम वन बाय वन देखते हैं। नेचर, नंबर वन, नेचर क्रिएट्स बायोलॉजिकल डिफरेंसेस। पहली बात यह है कि जो आपका बायोलॉजिकल डिफरेंसेस है, ये नेचर क्रिएट करती है। कुदरत, रब ने इंसान को बनाया है मेल और फीमेल। इंसान किसी इंसान को नहीं बना सकता, अल्लाह की जात ही बनाती है, जो कि नेचुरल है। और ये जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं मेल और फीमेल का, इसको कौन डिफाइन करता है? मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और हैं, फीमेल के और हैं। ये कौन डिफाइन करता है? इंसान डिफाइन नहीं कर सकता, नेचर इसको डिफाइन करती है, ठीक है। तो ये जो हेडिंग है, नेचर क्रिएट्स बायोलॉजिकल डिफरेंसेस। अब इसका जेंडर के ऊपर क्या इंपैक्ट है? हमारी हर हेडिंग का जेंडर के ऊपर कोई ना कोई इंपैक्ट जरूर है, ठीक है। तो जेंडर के ऊपर इसका इंपैक्ट ये है कि जो मेल हजरात है उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम और है, फीमेल का और है। इसलिए मेल की आइडेंटिटी जो है वो एक बायोलॉजिकल आइडेंटिटी है कि ये मेल है, इसकी मूछें हैं, इसकी दाढ़ी है, इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट इस तरह से है, इसकी आवाज इस तरह से है, ठीक है। इसी तरह से फीमेल्स की शनाख्त हो जाती है देखने से
कि ये फीमेल है, जब बच्चा पैदा होता है तो पता चल जाता है, ठीक है। ये चीजें नेचर ने डिफाइन की हैं, और यही चीजें आगे आके एक औरत बनती है और औरत का किरदार बनता है मुआशरे में, जो कि एक नेचुरल फैक्टर है। पॉइंट नंबर 2, रिप्रोडक्शन डिफरेंसेस शेप्स डिफरेंट पर्सनैलिटीज। अब जो रिप्रोडक्शन है कि एक कॉन्सेप्ट है कि औरत ही बच्चा पैदा करती है, मर्द बच्चा पैदा नहीं कर सकता, ये नेचर की तरफ से डिफाइन किया गया, इसमें मेल फीमेल किसी का कोई कसूर नहीं है, ठीक है। नंबर 3, इमोशंस एंड सेंसिटिविटी आर नेचुरल। किसी मेल्स जो होते हैं बेसिकली थोड़े से रिजिड और सख्त होते हैं, फीमेल्स इसकी निस्बत थोड़ी सी इमोशनल और सेंसिटिव होती हैं। ये चीजें नेचर ने डिफाइन कर रखी हैं, इसका मैन और फीमेल से कोई मतलब इंसानी बनाई हुई चीजें नहीं है, ये नेचुरल है। नंबर 4, फीमेल्स आर इनोसेंट। औरत एक मासूम जात है, ठीक है। नंबर 5, फीमेल्स आर मोर केयरिंग फॉर चाइल्ड्स देन मेल्स। औरतें अपने बच्चों के लिए ज्यादा केयरिंग होती हैं मेल्स की निस्बत, मेल्स इतने नहीं होते। ये जो 5 खसूसियात हमने बयान की हैं, ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फीमेल्स या मेल्स के बारे में जो नेचर ने डिफाइन की हैं। अब इन 5 जो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 5 पॉइंट्स हैं, इनका जेंडर के ऊपर किसी ना किसी तरीके से एक इंपैक्ट आ रहा होता है, ठीक है। अगर मेल है तो सबसे ज्यादा डोमिनेंट होगा, ठीक है। अगर फीमेल है तो वो बच्चे पैदा करेगी, रिप्रोडक्शन सिस्टम है बच्चे पैदा करना, ठीक है। सोसाइटी को दिखाएगी कि औरत ही बच्चे पैदा करती है, एक रोल क्रिएट हो रहा है जेंडर का। इस तरह से इमोशंस, ये तमाम बातें क्या करती हैं, जेंडर के ऊपर इंपैक्ट होती हैं, लेकिन ये नेचुरल है, ये चेंज नहीं हो सकती। अब वो कौन सी चीजें हैं जो आपकी कल्चर आपका डिफाइन करता है, जो चेंज हो सकती हैं। नंबर 1, कल्चर डिफाइंस वर्क फॉर मैन एंड वुमेन। कल्चर आपको बताएगा कि औरत ये काम करे, मर्द ये वाले काम करे, ठीक है जी। तो ये जो वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मैन मेड है, यानी इंसान इसको खुद जो है डिफाइन करता है कल्चर को। पॉइंट नंबर 2, मेल्स सुपरमेसी इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ कल्चर। जेंडर स्टडीज की जितनी किताबें आप पढ़ लें, जितना मटेरियल उठा के देख लें, पूरी की पूरी जेंडर स्टडी, फेमिनिज्म, वुमेन एम्पावरमेंट इस चीज के ऊपर फंसी हुई है, इस चीज के ऊपर डील कर रही है कि व्हाई मेल इज सुपीरियर, व्हाई मेल इज डोमिनेंट, ठीक है। अब ये जो मेल की डोमिनेंसी है, ये नेचुरल नहीं है, ये मैन मेड है और इंसानों की खुद की बनाई हुई है। जब कोई बच्चा बच्ची पैदा होता है, या एक लड़का पैदा हुआ, एक लड़की पैदा हुई, ठीक है, सोसाइटी के सामने दो सिर्फ ह्यूमन बीइंग हैं, दो इंसान हैं। सोसाइटी अब खुद एक को सुपीरियर बनाएगी, एक को डोमिनेंट बनाएगी, और एक को क्या करेगी, सबऑर्डिनेट बना देगी। तो ये सारा काम कौन कर रहा है, सोसाइटी कर रही है, ठीक है। मेल जो है वो नर्स कम होते हैं, फीमेल ज्यादा नर्सिंग स्टाफ में है, ये कौन बता रहा है, सोसाइटी बता रही है, ठीक है। तो इस तरह से जितनी कल्चर चीजें डिफाइन करता है, ठीक है, उनका एक इंपैक्ट होता है। अब ये पॉइंट नंबर 3 है, मेल इज बोल्ड। ये एक आम कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि मर्द हजरात ज्यादा बोल्ड होते हैं, लेकिन ये कहाँ लिखा है कि फीमेल्स बोल्ड नहीं होती, ठीक है। ये आपको ये शनाख्त, ये आइडेंटिटी कौन दे रहा है, कल्चर दे रहा है, ठीक है। अगर कल्चर ये कहे कि फीमेल इज बोल्ड, तो फीमेल बोल्ड होगी, क्योंकि कल्चर जो चाहे कर सकता है, इंसान के हाथ में है, जो चाहे करो। पॉइंट नंबर 4, मेल इज द हेड ऑफ द फैमिली, ठीक है। ये एक कॉमन बात है, लिखा जाता है कि मर्द घर का सरबराह होता है, औरत क्यों नहीं हो सकती, ठीक है। सवाल तो ये है, तो ये किस चीज की, ये कौन डिफाइन करता है, ये बात किसने बताई है। ये आजकल अगर पूरी दुनिया में ये निजाम है कि मेल जो फैमिली का हेड है, तो ये कोई नेचुरल कुदरत की तरफ से बनाई गई है, नहीं, ये क्या है, ये कल्चर ने डिफाइन की है। नंबर 5, फीमेल्स शुड बी इन देयर लिमिट्स। अक्सर ये कहा औरत अपनी लिमिट्स में रहे, लिमिट कौन डिफाइन करता है, कल्चर डिफाइन करता है। 6, हाउस होल्ड केयरिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमेन। घर के काम काज करना, सिलाई कढ़ाई, सारा ये औरतों का काम है, कौन कहता है, कल्चर। मर्द क्यों नहीं कर सकता, कर सकता है, लेकिन कल्चर ने वैल्यूज डिफाइन कर दी हैं। ये जो तमाम वैल्यूज कल्चर डिफाइन की हैं, मैंने यहाँ पर ओनली 6 पॉइंट लिखे हैं, अगर आप चाहे तो यहाँ पर 50 पॉइंट भी आप लिख सकते हैं जो आपके माइंड में आ रहे हैं। मेरा बेसिकली मकसद होता है आपको कंसेप्ट क्लियर करवा देना, फिर उसके बाद जहां मटेरियल की बात है, तो आपके पास टाइम है तो आप जितना मर्जी मटेरियल आप अपने पास से लिख सकते हैं, जितना रेलेवेंट मटेरियल आप डालना चाहें डाल सकते हैं। मेरा मकसद होता है एक दफा कॉन्सेप्ट क्लियर करा के 100% आपको बता दूं कि इस टॉपिक में पूछा क्या गया है और किस तरह आप लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, और कुछ ना कुछ आपको बता दूं
और फिर आपको इस काबिल बना दूं, एक रनवे पे आपका जो त्यारा है दौड़ा दूं, आपको इस काबिल बना दूं कि आपको जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर आपको पता चल जाए कि अब तो इस पे मैं बहुत कुछ लिख सकता हूं। यह सब कुछ आपको इस लेक्चर सुनने के बाद ही पता चलेगा, जब मैं आपको टॉपिक की फिलॉसफी, टॉपिक का बेसिक मीनिंग जब मैं आपको क्लियर कराऊंगा, फिर ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो मेरे पढ़ाने का अंदाज तो यही है कि मैं जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, जो टॉपिक पढ़ाता हूं, उसकी 100% क्लैरिटी कराता हूं स्टूडेंट्स को, और इस काबिल बना देता हूं कि स्टूडेंट जो एक दफा मेरा लेक्चर सुनेगा, पूरी जिंदगी उसके बाद इस तरह के लेक्चर, इस तरह का आपको टॉपिक सुनने की उसको जरूरत ही नहीं है। एक ही दफा कंसंट्रेशन से फुल फोकस करके सुन लेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है, फिर जाके चाहे कोई बुक पढ़े चाहे कोई बुक ना पढ़े, इस काबिल हो जाते हैं स्टूडेंट्स जो मेरे लेक्चर सुनते हैं कि वो खुद अपनी तरफ से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, मैं उनको हकीकत से वाकिफ बनाता हूं, मैं उनको रियलिटी बताता हूं, उनको असल बात बताता हूं कि इस टॉपिक में असल बात क्या है। और ये एक टीचिंग मेथड है। ठीक है, इस तरह के लोग बहुत, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन टीचिंग एक आर्ट है जो हर इंसान में नहीं पाया जा सकता। ठीक है, हर पढ़ाने वाला शख्स टीचर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला का एक गिफ्ट होता है, एक अल्लाह ताला की तरफ से करम नवाजी होती है। तो अल्लाह ताला ने मुझे ये एबिलिटी दी है कि मैं एक बहुत अच्छा डिलीवर कर लेता हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि मेरे लेक्चर जब भी आप सुने, तन्हाई में सुने, फोकस्ड होकर सुने। तो जैसे ही आप लेक्चर को फोकस होकर सुनेंगे, वो वाला टॉपिक आपका 100% क्लियर हो जाएगा। फिर आपको किसी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी एकेडमी में, किसी बुक के, किसी ऑनलाइन सेशन में, किसी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टॉपिक आपका 100% क्लियर हो जाएगा। फिर आप चाहे पाकिस्तानी बुक्स पढ़ें चाहे फॉरेन बुक्स पढ़ें, फिर आपको पढ़ने में भी मजा आएगा जब आपको पता होगा कि नेचर वर्सेस कल्चर डिबेट बेसिकली है क्या चीज। अंडरस्टैंड? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका टॉपिक क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।